आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। इससे पहले हमने सहसंयोजक बंध को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां थी और वो कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसमें जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो नेचर है पैरामैग्नेटिक, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए उससे एडवांस थ्योरी की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड और मुलिकन द्वारा दी गई और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एडवांस थ्योरी है। ये थ्योरी बताती है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु या अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं एवं एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं, वह इस परमाणु के एक नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं, जबकि अणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। यानी कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, जबकि और मॉलिक्यूल में वो दोनों के न्यूक्लियाई द्वारा पॉलीसेंट्रिक होते हैं, यानी एक से अधिक नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ नियम हैं। इस नियम के आधार पर जितने परमाणु कक्षक अतिवाद में भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। अतिवाद में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं। अतिवापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति दर्शाता है। जितना अधिक अतिवापन होगा बंध उतना ही प्रबल बनेगा। और इसमें जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे और कुछ नॉन बॉन्डिंग की तरह होंगे। जहाँ कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं और हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। मुलिकन और हुंड ने इसको वेव फंक्शन के आधार पर समझाया और उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन होता है और उसके आधार पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और इन ऑर्बिटल्स को उनके वेव फंक्शन के आधार पर उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि जब माना कि दो एटम जब बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं तो उनके वेव फंक्शन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साई ए और साई बी होंगे, परंतु जब उन मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उन्होंने कहा कि साई बॉन्डिंग को हम साई ए प्लस साई बी से दिखाएंगे और साई एंटी बॉन्डिंग को हम साई ए माइनस साई बी से बताएंगे। साई बॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुई है, प्लस साइन दिखाता है कि दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुई है और वहाँ पे बंध का निर्माण हुआ है। साई एंटी बॉन्डिंग का मतलब है कि वहाँ पे साई ए माइनस साई बी माइनस साइन बताता है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई कम्बिनेशन नहीं हुआ है, दोनों की कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की बात करते हैं तो साई ए प्लस साई बी यानी साई स्क्वायर लेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है साई बॉन्डिंग का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब इक्वेशन को हम खोलेंगे साई ए प्लस साई बी की स्क्वायर को, तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, यानी कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है उससे 2 साई ए साई बी जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। इसी तरह से हम एंटी बॉन्डिंग का देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग का स्क्वायर, इसका मतलब साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, इसका मतलब होगा साई ए स्क्वायर माइनस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की है वो -2 साई ए साई बी रहेगा, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे कोई बंध का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, तो दो तरह के ऑर्बिटल्स बने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, हमें सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग वाले जो हैं वो हायर एनर्जी वाले होते हैं,
इसको हम एंटी बॉन्डिंग से डिनोट करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। ये शर्तें क्या क्या हैं? इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि संयोग करने वाले दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। कक्षकों का एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक प्रतिवापन होना चाहिए। बंधी और तथा विपरीत बंधी अणु कक्षक बनाने के लिए दोनों परमाणु कक्षों की सममिति या तो अपरिवर्तित रहेगी या परिवर्तित हो जाएगी यदि उन्हें अंतरकोशीय नाभिकों में घुमाया जाता है। अब हम यहाँ देख लें कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द 2 और मोर न्यूक्लियाई, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की वो इन्फ्लुएंस होती है केवल एक न्यूक्लियाई के द्वारा। दूसरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दे हैव शेप और डेफिनेट शेप, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल दे हैव सिंपल शेप। तो ये हमने देखा कि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ इनमें अंतर हैं। इसके बाद हम लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें हम हाइड्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के बनने से लेके नियॉन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के बनने तक के समझाएंगे। हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल लेंगे, कुछ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स लेंगे। धन्यवाद।